Hello everyone, I am Rashi Prabha and welcome to our channel Combined Series The Extra Step. After a long time break, we are going to start a series on programming languages. तो सबसे पहले मैं अपने सारे लर्नर्स को यहाँ पे बोलना चाहूँगी डियर फ्रेंड्स कि जैसा मैंने आपको पहले नोटिफाई किया था, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू फ्री लाइव क्लासेज ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का भी बहुत जल्द शुरू करने वाले, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू टेल यू कि वाई सीरीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने यहाँ पे शुरू किया है। तो पहली ये बात है, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं, बिकॉज ऑलरेडी हमने यूजीसी नेट को स्पेसिफाई करके काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, तो उनके एस्पिरेंट्स का भी ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि मैम वी हैव फॉरगेट द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सो दे नीड टू रिवाइड बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो उनकी बातों को ध्यान में रख के हमने ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का सीरीज शुरू किया है। अनदर थिंग कि अगर आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो या अगर आप किसी भी कॉलेज स्पेसिफिक या किसी भी यूनिवर्सिटी को आप बिलोंग करते हैं, देन यू ऑल्सो नो कि जो आपका सेमेस्टर 1 होता है, ठीक है, सेमेस्टर 1 में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। वाई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, तो अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल बताऊं कि सपोज ये आपका घर है, ठीक है, अगर आप इस घर के बेस को मजबूत नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप कितना भी अच्छा यहाँ पे फ्लोर बनाते जाओ, वो घर एक दिन क्या होगा, गिर जाएगा। तो वाई दिस एग्जाम्पल इज आई हैव कोट ओवर हियर इज कि अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अगर समझा है ना, तो आपका दुनिया में कोई भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसको समझने में आपको बहुत ही ईजी होगा। दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट एंड इन द सेम सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऊप्स कॉन्सेप्ट, बिकॉज आप किसी भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक में अगर बात करूँ तो वो आपको इंटरव्यू क्वेश्चन से पूछते हैं, आपके बेसिक्स प्रोग्रामिंग से इसका सिंटेक्स क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, एंड आप किस तरीके से उसको रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में यूज़ करते हो। तो दैट इज़ हाउ कि आपको ऊप्स का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे मालूम होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर टॉपिक इज कि व्हाट आर द टेबल ऑफ कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर इज फर्स्ट इज कि हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग बताएंगे और साथ में आपको ये ज़रूर बताएंगे कि वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमने डायरेक्ट सी से आपको पढ़ाना शुरू कर दिया, कभी आपने ये चीज़ सोचा कि आपके सिलेबस में यूनिट 1 में ही सी क्यों है। नेक्स्ट इज कि हम सी के प्रोग्राम्स आपको देंगे, आपको भी करना है एंड आपको लाइव हम प्रोग्राम करके दिखाएंगे कि व्हाट आर द वेरियस ऑनलाइन एप्लीकेशन जहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो घर बैठे ही, ठीक है। इसके बाद वी विल डिस्कस डेटा टाइप, व्हाट आर द टाइप ऑफ डेटा। जैसे अगर मैं बात करूँ सिंपल मैथ्स में आप 2 + 3 करते हो, दैट इज़ 5। सिमिलरली आप 2.5 + 4.5 करोगे, दिस इज व्हाट 7.0। तो इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि ओके दिस इज अ कैरेक्टर कंबाइन प्लस यहाँ पे सी एस किया तो ये हो गया कंबाइन सी एस, तो आप किस तरीके से किस वैल्यूज़ को ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो दैट वी कैन डू बाय द यूजिंग ऑफ सी लैंग्वेज। इसके बाद आइडेंटिफायर्स एंड ऑपरेटर्स की बात होती है, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन के ले लूँ तो आपने मैथ्स में सिंपली इसको समझा, दिस इज एन एक्सप्रेशन। इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज 2, 3 एंड 5, यू विल टेल मी ये क्या है, दिस आर कॉन्स्टेंट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्लस एंड इक्वल्स टू क्या है, दिस आर सिम्बल्स, ठीक है, आप इसको सिम्बल्स बोलो। और इसी को अगर आप प्रोग्रामिंग में बात करोगे तो वी आर टेलिंग इट एज अ ऑपरेटर्स। तो दे आर सो मेनी रिच कलेक्शंस ऑफ ऑपरेटर एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नाउ लेट्स सी व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट। तो कंट्रोल स्टेटमेंट की अगर बात करूँ तो आपके गार्जियन आपको इस तरीके से बोलते हैं ना कि सपोज अगर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है एंड इफ़ यू विल सिक्योर 80+ देन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू बाइक, ठीक है, इस तरीके से वो आपको लालच देते हैं। सिमिलरली इफ़, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इफ़ यू आर गोइंग टू डू दिस, तो व्हाट इज इफ ओवर हियर, इफ इज व्हाट, इट इज़ अ कंस्ट्रेंट, इट इज़ अ कंडीशन। तो किस तरीके से कंडीशन किस सिचुएशन में लगाना है, व्हाट आर द सिंटेक्स, वो हम सब आने वाले वीडियोस में कवर अप करेंगे। सो आई एम जस्ट पुटिंग द एग्जांपल्स जो बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स है, बिकॉज मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि इस वीडियो को ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे स्टूडेंट देख रहे हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नो, आई एम कोटिंग ओवर हेयर कि जो भी स्कूल के स्टूडेंट हैं, बिकॉज एज वी ऑल नो जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ड्राफ्ट आया था उसके अकॉर्डिंग भी आपके स्टैंडर्ड 5 से कोडिंग इंट्रोड्यूस होने वाला है आपके न्यू सिलेबस में। तो वो स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो इतना ही हेल्पफुल है जितना ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चंस हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एरेज है एंड पॉइंटर्स है, ठीक है। तो अगर मैं एरेज की बात करूँ तो सभी ने ये तो फॉर्मेट देखा होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज मैट्रिक्स फॉर्मेट। इसमें हम रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में वैल्यूज को स्टोर करते हैं। तो आप किस तरीके से इसको प्रोग्रामिंग में वैल्यूज को स्टोर करोगे, दैट इज नोन एज व्हाट, एरे। नेक्स्ट इज पॉइंटर। पॉइंटर की बात करूँ तो पॉइंटर मीन्स पॉइंट, क्या पॉइंट कर रहा है।
लेट अस सपोज इफ आई एम टेलिंग यू कि आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी एंड यू हैव टू कम टू माई प्लेस, तो क्या आप आ जाओगे? ऑब्वियसली नहीं आ पाओगे, बिकॉज आई हैव नॉट गिवन यू माई कंप्लीट एड्रेस। लाइक कि मैं अगर मुंबई में हूँ तो सपोज मैं मुंबई में कहाँ पे हूँ, मेरा स्ट्रीट नंबर क्या है, मेरे बिल्डिंग का नंबर क्या है, एंड सो। तो सिमिलरली व्हाट इन्फॉर्मेशन यू आर स्टोरिंग, जैसे आप पिक्स अपलोड करते हो, आप अपना वर्ड फाइल पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन अपने सिस्टम में एक फोल्डर बना के स्टोर करते हो, तो उस फोल्डर जो वो फोल्डर क्रिएट हो रहा है वो किसी ड्राइव में स्टोर हो रहा है, ड्राइव की किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर हो रहा है, तो आप उस लोकेशन तक कैसे पहुंचोगे? बाय द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। सो दैट्स वाई पॉइंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द जॉब इंटरव्यूज एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फंक्शन। फंक्शन का मतलब, सपोज अगर मैं टीवी की बात करूँ तो टीवी का अपना एक फंक्शन है, आपने लाइट ऑन किया और जो भी आपने कनेक्शन लिया उसके अकॉर्डिंग टीवी में आप वीडियोस देख सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मैं बात करूँ कि अगर सपोज मैंने अपने माउस को क्लिक किया, तो क्लिक करना मतलब मैंने एक इवेंट जनरेट किया, उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली इन सी यू हैव सो मैनी ऑफ फंक्शन जिनके अपने अपने टास्क होते हैं, जिसके थ्रू हम उसको वैल्यूज़ को आउटपुट या इनपुट देके उसके करस्पॉन्डिंग हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है। एंड वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग फंक्शंस ऑल्सो। तो मैं स्ट्रिंग को आपको सब कुछ डिस्कस करूँगी, बस आप ये समझो कि ये टेबल ऑफ कंटेंट में बेसिकली हमने यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख के, हर यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख के, बिकॉज जो स्टैंडर्ड सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पे बनाया है। सो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, हम सारे बेसिक्स को यहाँ पे कवर अप करेंगे विद द प्रोग्रामिंग, ओके, विद द असाइनमेंट्स, विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एंड जो मेरे अभी तक के यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स है, ठीक है, तो उनके लिए भी ये बात है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी हमने ऊप्स का प्लेलिस्ट बनाया है, तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर कवर अप करें, रिवाइज करें, और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है तो आप इस पूरे प्लेलिस्ट को हमारे साथ में ही कवर अप करिए, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर आवर चैनल इज कि नाउ वी आर गोइंग टू गिव यू द असिस्टेंट फॉर जॉब इंटरव्यू ऑल्सो। We have so many in our team, they are placed in very good companies, then they will guide you how you need to